नाम क्या है? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन नाम है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? नहीं है। माँ बाप नहीं है, बड़े गरीब हो, परेशान हो, कोई तुम्हारा सहारा नहीं है बेटा। एक काम करो, तुम्हें अगर कोई सहारा चाहिए तो एक ही है, केवल पंडित जुगल किशोर हैं शहर में, जो कि बहुत दयालु हैं। वो हर गरीब की मदद करते हैं बेटा। गरीब हैं लेकिन तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारा नाम जलालुद्दीन है, तुम एक मुसलमान के लड़के हो, है ना? आओ, मैं तुम्हें पंडित जी से मिलवाता हूँ। पंडित जी राम राम। पंडित जी ये बच्चा एक मुसलमान का बच्चा है, बेसहारा है, इसका कोई भी नहीं है, दर दर भटक रहा है, इसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। पंडित जी मेरे पास भी अभी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मैं इस बच्चे को रख सकूं। इस बच्चे को मैं आपके पास लाया हूं। ये एक मुसलमान का लड़का है, इसका नाम जलालुद्दीन है। हाँ भैया, थोड़ा खेल की स्टोरी को समझे। वारे वाह भगवान, तेरी भी क्या लीला है। मुझे एक बेटी दी है जिसका नाम मंजरी है। बेटा तुम कौन हो? सलमान हो? तो क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? हे भगवान, एक काम करोगे क्या? तुम मेरे पास रहना चाहते हो? वाह भगवान, बेटी है जिसका नाम मंजरी है। आज से तूने मुझे एक बेटा भी दे दिया। तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब की तुमको तालीम सिखाऊंगा, तुम्हें कुरान पढ़ाऊंगा, और जाओ कल से तुम मेरी बेटी मंजरी के पास स्कूल जाना और वही तुम्हारा ख्याल रखेगी। जाओ बेटा। पता नहीं, हमारे मुनीम जी का पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। बस्ती में गए थे, अभी तक नहीं आए। मुनीम जी को बुलाना चाहिए। अरे मुनीम जी, सेठ जी आ गए तुम? जी सेठ जी। मुनीम जी, आज महीने की आखिरी तारीख है जी। बही खाता खोल के हमें सुनाओ, किसका कैसा पैसा है। मुनीम जी, हाँ, किस किस का पैसा आया, किस किस का नहीं आया, यहाँ पढ़ के सुनाओ। ठीक है सर। सेठ जी, सुरेश कुमार गड़रिया, इनका 51,785 रुपए मैं ब्याज के लेना है। अच्छा, लेकिन ब्याज दे रहा है, इसलिए इसके घर नहीं जाना है। पूरी रकम नहीं दे रहा? चलो कोई बात नहीं। और आगे? सुरेश गड़रिया, राजा राम सिमरिया। अच्छा, राजा राम सिमरिया का भी नहीं आया क्या? अभी तक 52,000 रुपए नहीं आए। अच्छा, ब्रजेश कुमार देवरिया, इनके 7,000 रुपए मैं ब्याज के आ गए हैं। अच्छा, मुन्ना सिंह ठाकुर के 4,485 रुपए मैं ब्याज के आ गए। लेकिन पंडित जुगल किशोर के अभी तक 4,000 रुपए मैं ब्याज के नहीं आए। न ब्याज आ रहा है, न पंडित जी आ रहे हैं, न रुपया आ रहा है। तुम गए नहीं क्या? हर महीने तो जाता हूँ, चप्पलें टूट गई उनके पास जाते जाते। जाओ फिर से। रुपया चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत दिन का रुपया पड़ा है।
ब्याज ही काफी हो गया होगा। जाओ क्या कहूँ? जाके कहना कि दयाराम सेठ ने अपना रुपया मंगाया है, 4000 रुपए में ब्याज क्या चाहिए मुझे। ठीक है, जब जाओ जाओ ये तबीयत खराब रहती, फुक फुक खांसी आती रहती। तबीयत खराब तो हम उसके ठेकेदार हैं क्या? जाओ लेके आओ। जा रहे? जाओ। अब तो जाओ तो तुम, हम जा रहे। हाँ भैया देखिए, खेल की स्टोरी को समझते जाए, शांति से सुने। पंडित जी के मारे परेशान है। मुनीम जी, हाँ कहिए मुनीम जी कैसे आना हुआ? ऐसे आना हुआ यार, तुम्हें पता नहीं हम काहे के लिए आते? हर महीने आते हैं। वो तनक में फुक फुक फुक, हमें देखते ही खांसी आ जाती है। फुक 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 फुक, तुम्हें खांसी से बहुत परेशान है हम। क्या बात है मुनीम जी? मेरी बात। हाँ, चाहे झांसी आ जाए लेकिन खांसी नहीं आए। हाँ, किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं। अरे यार पंडित जी, यार तुम बहुत गलत आदमी हो यार। हर महीने आते पैसे मांगने, और काय के लिए आए? 4000 रुपए तो वही ब्याज के। मुनीम जी, हाँ, मेरी बहुत तबीयत खराब है। तो क्या कर रहे? तुम्हारी तबीयत खराब है यार, जब दिमाग खराब करते रहते। 3 दिन से मुनीम जी मैंने खाना नहीं खाया। मेरे पास दवाई के भी पैसे नहीं है मुनीम जी। झूठ तो इतनी बोल रहे, 10 किलो मछलियाँ खा गए। झूठ तो ऐसे बोल रहे कि 3 दिन से खाना नहीं खाओ, रुपए नंबरदार की आफत कर दी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, सेठ जी से कहना कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा पाई पैसा चुका दूंगा। जब देखो मोहलत दे दो यार पंडित जी, दिमाग खराब नहीं करो, पैसे चाहिए, हमें मतलब नहीं है यार। मुनीम जी, तुम्हें मालूम है वो फूली कनक में खांसी आ जाती है यार। क्या मुनीम जी? हाँ जा रहे, कुछ दिन की मोहलत दे दो। क्या यार? ले आओ रुपया। ले लो। हमने कह दिया, मैंने भेजो। क्यों लेके नहीं आए? अरे उनकी तबीयत खराब है यार। तबीयत खराब तो हम क्या करें? वो कह रहे 500 रुपए और ले आओ तो हम दवाई ले आए। उल्टा 500 रुपए मांग रहे। चलो मैं चलता हूँ। तुम ही चलो। पंडित सेठ जी, कहिए सेठ जी कैसे आना हुआ? छकबार आने चले आए, दिमाग खराब करके रख दिया यार। तुम्हें नहीं मालूम काहे के लिए? सेठ जी पैसे लोन से। सेठ जी, पंडित जी, तुम्हें मालूम नहीं कि हम कैसे आए? सेठ जी, कितने दिन हो गए अभी तक तुमने रुपया नहीं दिया, मुनीम जी परेशान हो गए। मैंने मुनीम जी से कह दिया था मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। सेठ जी कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा पाई पैसा दे दूंगा। इन्हें समझाओ, चुप कहा यार पंडित जी दिमाग खराब नहीं करो यार, पैसे चाहिएगा। आराम के तुम्हारे पैसे रख के बैठ गए यार। हमारे सेठ जी को देखो, दुबले हो गए तुम्हारे सदमे में, खाना तक नहीं खा रहे वो। बहुत फूली देखो, तनक में फुक। मोहलत कहाँ तक मोहलत दी जाए? हमें रुपया चाहिए यार। नहीं सेठ जी, तुम हमारी गरीबी का मजाक ना उड़ाओ। भगवान ने हमें बहुत बुरे मोड़ पे कर दिया है सेठ जी। सुनो पंडित जी, पंडित जी कर चुके ही लाभ हो, अब नहीं इनका कि लाइए और रुपया सुनो सेठ जी, कुछ रोज करो सेठ जी,
बड़ा बीमार हूँ और कैसे अचानक सब्र कुछ रोज करो और दिल में कर रहे हो और बड़ा बीमार हूँ कि बड़ा बीमार हूँ और कैसे अचानक एक बार नहीं, दो बार नहीं, कि रहम का लफ्ज़ दो और लाखों ही दफा तुमने कहा कि अमला मानूंगा, अमला मानूंगा और बहाना चाहे घड़ी मिल नहीं और सकता कहीं उधार मुझे घड़ी मिल गई और सकता कहीं उधार के लिए फिक्र करते हो नहीं और जो ये रकम अदाई की। पंडित जी, मेरा नाम दयाराम सेठ है। फिक्र करते ही नहीं जो ये रकम अदाई की कि फिर न कहना कि दयाराम ने पिताजी, ये आपके कैसे मित्र हैं जो पैसे के पीछे आपसे बुराई कर रहे हैं? बेटा जलालुद्दीन,
तुम स्कूल से आ गए बेटा? हाँ पिताजी। ये मेरे बचपन के मित्र हैं, इनका नाम दयाराम सेठ है। किसी मुसीबत के कारण मैंने इनसे 4000 रुपए उधार लिए थे बेटा। आज मुझे इनके 4000 रुपए देना है। मेरी बहुत तबीयत खराब है बेटा जलालुद्दीन। लेकिन पिताजी आपकी इजाजत हो तो मैं आपके मित्र से, आपके दोस्त से 2 बातें करना चाहता हूँ। बेटा जलालुद्दीन, ये बहुत रईस आदमी है, इनसे इज्जत से बात करना बेटा। मुनीम जी इधर आओ। मुनीम जी सेठ जी राम राम। अरे बात का नर्या जो कौन है? वही तो पूछ रहा हूँ, पंडित जी की एक बेटी थी। तुम पिताजी कर रहे, पंडित जी थे, तुम कौन हो? इधर आओ पंडित जी। मेरा नाम, ये लड़का कौन है? नाम क्या है इसका? मुनीम जी, ये मेरा बेटा है। बेटा बेटा कहाँ से आ गया? एक बेटी थी। फिर बेटा का खेत में जो खा लाएगा, हमें का मालूम नहीं है। मुनीम जी, तू कह रहा मुसलमान के लड़के, तुम कह रहे बेटा है। ये एक गरीब मुसलमान का लड़का है। इसको मैंने गोद लिया है। ये मेरा बेटा जलालुद्दीन है। अरे राम राम राम। एक पंडित के घर में मुसलमान। अरे राम राम राम। मुनीम जी पानी लाओ, धर्म नष्ट हो गया मेरा। पानी लेके आओ, गंगा जल डालो। डालो। हरे राम 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 राम। पंडित के घर में मुसलमान, मेरा धर्म नष्ट हो गया। ये मुसलमान। सेठ जी सुनो मेरी बात, इस मुसलमान की बात भी सुन लो सेठ जी। मुसल्ला, पहले बात सुन ले। बोलो। ये हैं बड़े आदमी, इनका नाम दयाराम सेठ है। सारे ढंग से बात करियो। मैं इनका मुनीम हूँ। भैया मुनीम जी, हाँ। मैं सभ्यता से ही बात कर रहा हूँ, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ढंग से बोलना साले। मुसल्ला से मुझे बहुत नफरत है। के मित्र से मित्र की और होती है कर्जदारी कभी, और जब दयाराम हो। सेठ जी आपका तो नाम भगवान ने दयाराम रखा है, आपको तो हम गरीबों पर दया करना चाहिए। आओ तुम दया करो, वो कटोरा लेके भीख मांगो, दया कर दो, अल्लाह पे दया कर दो। शर्म नहीं है? के मित्र से मित्र की और होती है कर्जदारी कब, जब दयाराम हो और हो सकती है बुराई कब। ऐसी बातें नहीं करते सेठ जी। कि जब दयाराम हो और हो सकती है बुराई ये मुसलमान का लड़का, मुसलमान का छोकरा हमारे नाम की तौहीन करता है। नहीं, कैसी बात करते हो? घी और शक्कर का खिलाफ पाला आपने। सच तो यह है कि आस्तीन का सांप पाला है आपने। ऐसा न कहो। अरे ऐसा न कहो, परमात्मा सबका एक है, जो है बैठा मंदिर में, रहीम मस्जिद से न्यारा है। राम रहमान एक है, जो इसका है वो तुम्हारा है। हम ये बातें सुनने नहीं आए, हमें तो रुपया चाहिए। खैर कोई बात नहीं मुनीम जी, इसकी गरीबी देख करके रहम कर रहे हैं। कल 12:30 बजे रुपया पहुंच जाना चाहिए। अगर रुपया नहीं आया
तो मकान को नीलाम करा लिया जाएगा। मैं मुकदमा खड़ा कर दूंगा, बता दिया मैं। ठीक है, सुनो पंडित जी, इधर आओ। क्या बात है? हमारे सेठ जी ने आप पे दया कर दी। अब उनने कह दिया कि कल रुपया 4,000 रुपया 12:30 बजे पहुंचा देना। साढ़े 12 बजे रुपया चाहिए। जाओ मुनीम जी, हाँ, तुम ज्यादा जिद कर रहे हो सेठ जी के साथ। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल तुम्हारा 12:30 बजे रुपया आ जाएगा। तो क्या एहसान कर रहा है? 12:30 बजे रुपया आ जाएगा। हमें रुपया चाहिए 12:30 बजे। 12:30 बजे तो जाओ, चलो। भैया मुनीम जी, पिताजी ने कह दी कि तुम्हारा 12:30 बजे रुपया पहुंच जाएगा। अब आप जाइए, पहुंच जाएगा। सिर में मुसल्ला के तय बोल रहा हूँ, तुझसे बात करी मैंने। जब ओए, रुपया चाहिए कल 12:30 बजे। हाँ, 12:30 बजे। 12:30 बजे बोल तो कह रहे 12:30 बजे रुपया चाहिए। हाँ, बता रहे हम। अबे 12:30 बजे 12:30 बजे वही तो कह रहे रुपया चाहिए 12:30 बजे। 12:30 बजे चलो, जाओ, तुम्हारा रुपया आ जाएगा। अब जाइए आप यहाँ से। क्या बोल रहा मैं? ओए भैया रुपया आ जाएगा, तुम्हारा ज्यादा गरमाओ नहीं आप। जाइए अब यहाँ से आप। देखो, सब पिता से बात करना। देखो, मैंने कह दिया, सब पिता से बात करना मुझसे, बिल्कुल। हाँ, वही कह रहा हूँ, रुपया चाहिए। अबे जाओ यार, रुपया आ जाएगा। अबे रुपया जाओ, जाओ मुनीम जी। 12:30 बजे रुपया साले कटुआ। अबे देख, ढंग से बात कर। सब पिता से कटुआ नहीं गई हो। आंजा साले ठड़मुता, रुपया चाहिए 12:30 बजे। 12:30 बजे ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ मुनीम, सेठ जी ले जाओ अपने मुनीम जी को। इसको बोलने की बिल्कुल सभ्यता नहीं है, बिल्कुल सभ्यता नहीं है बोलने की। जाओ आप। तू मुझे गुस्सा मत दिलाना। अबे बोलने की सभ्यता नहीं है मुझे। तेरा गुस्सा नहीं जानता तू। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो खुदा की कसम जाने क्या हो जाएगा। हाँ, यही गुस्सा। कैसा मुनीम पाल रखा है, बिल्कुल ढंग नहीं है बोलने का।
हाँ भैया तेरा पैसा मिल जाएगा भैया, मुझको फिक्र है, कुछ भी करूं तुम्हारा पैसा आएगा। अब पिताजी इतना पैसा कहाँ से आएगा? मुझे याद आया, हाँ। मुझे याद आ गया, ये मेरे मित्र और है जिनका नाम राय बहादुर जानकीनाथ खन्ना है। जाओ उनसे जाकर कहना तुम्हारे बचपन के मित्र पंडित चित्रगुप्त याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा पिताजी, लीजिए पिताजी, आपने उनका नाम दिया, वो खुद चले आ रहे